हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्कोर। आज आपको मैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो एक्सपर्ट द्वारा चयनित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस और जो 7-8 जून के जो भी क्वेश्चंस आपकी ऑल शिफ्ट में पूछे गए, पहली और दूसरी और तीसरी शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको भी यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। पहला क्वेश्चन है सती प्रथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे किस आएगा, कौन से गवर्नर जनरल थे जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो यहाँ पे आपका दे रखा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पे आपका रमाबाई कुछ ऐसा ऑप्शन से संबंधित था कि जो प्रतिबंध था सती प्रथा से, उसी के संबंध में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था। हम कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दूसरी तरीके से, तो ये क्वेश्चन आपको आगे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है राम किशन मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि राम किशन मिशन की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। ये क्वेश्चन आएगा, किसी भी शिफ्ट में पूछा जाए लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। राम किशन मिशन की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब की थी? तो 1897 में इसकी स्थापना की थी। 1897 में एक बार कंफर्म और कर लेना कि रामकिशन मिशन की स्थापना 1897 में की थी। इन्होंने इससे पहले बेलूर मठ की भी स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी। तो ये भी स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। ये कब की थी? तो ये आपको इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है डेट, लेकिन बेलूर मठ की स्थापना कब की थी तो ये इम्पोर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद ने ही बेलूर मठ की स्थापना की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इससे दो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो गए। सबसे पहले रामकिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब? 1897 में। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है बेलूर मठ है उसकी स्थापना किसने की, तो ये भी स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। और इसका जहाँ तक मैं डेट बताऊँ यहाँ पे ये 1887 में इसका हुआ था, बेलूर मठ का जो स्थापना हुई थी। तो एक बार ऐसे देख लें और कंफर्म भी कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो खिलाफत आंदोलन है उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली इनके ये दोनों थे, यही इनके कौन थे? नेतृत्वकर्ता थे। तो ये कब जो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? जो 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में भेदभाव निषेध का वर्णन है? तो अनुच्छेद 15 में क्या है? भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 15 में क्या है? भेदभाव निषेध का आपको वर्णन मिलता है अनुच्छेद 15 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस में भेदभाव का निषेध है। तो हम कहेंगे अनुच्छेद 15 में भेदभाव निषेध बताया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट रणथंभौर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इससे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका पूछा गया था वो दालमा, और जो झारखंड का क्वेश्चन पूछा गया था दालमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वो झारखंड का था। इसी से संबंधित तो ये आने वाला क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये राजस्थान का है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जो रणथंभौर है वो कहाँ का है? राजस्थान का। तो राजस्थान के और भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं उन्हें आपको बता देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट राजस्थान के इनमें से एक है घाना अभ्यारण्य। जो घाना अभ्यारण्य है ये भी राजस्थान से है। और एक है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ये दो अभ्यारण्य और इसमें ऐड कर लें, ये भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। बाकी जो पहला था मैंने आपको बता दिया है। इसमें घाना और कुंभलगढ़ भी आपको पूछा जा सकता है। बाकी इंपॉर्टेंट रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये भी राजस्थान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपको पूछा गया विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। इसमें विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। तो इससे पहली जो शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन था कि कार्य का एसआई मात्रक पूछा था इसमें। तो ये आपको
इसी से संबंधित मैंने कार्य का इससे पहले पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे विद्युत धारा का SI मात्रक पूछने को मिल सकता है, तो इसीलिए मैंने बता दिया है। कार्य का जो SI मात्रक है वो भी नोट कर लें, जूल होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन अराइज ही कर दिया है, कार्य तथा जूल। ये क्वेश्चन आगे पीछे जो इससे पहले वाली जो शिफ्ट थी उसमें पूछा जा चुका है। कार्य तथा ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, तो जूल है। ये दोस्तों मैंने इसमें नोट ही कर दिया है। इसमें वहाँ पे पूछा गया था कार्य, इसमें कार्य तथा ऊर्जा, इन दोनों का क्या है, तो जूल है। तो आपको एग्जाम में कौन सा पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया था ऊर्जा, तो उसने पूछा था ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, तो उसमें जो राइट आंसर था वो था जूल। और मैंने कार्य का इसमें आ सकता है रिपीट होकर कार्य का SI मात्रक, तो इसका भी जूल है, तो राइट आंसर जूल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे वायु दाब को मापने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायु दाब मापने के काम कौन आता है, तो बैरोमीटर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में, आपको देखने को जरूर मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन उसमें से मिला था आपको, दिवस में से मिला था, तो इसमें से मैंने आपको बता दिया है, रख दिया है क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इससे पहले क्वेश्चन आप इसमें भी अराइज हो गया है। इसमें क्वेश्चन था कि जो खादर और जो बांगर मिट्टी है वो, मतलब जो बांगर की मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी होती है, तो उसमें आपको ऑप्शन में दे रखा था। मैं आपको पहले इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसी काली मिट्टी की हम कुछ विशेषता पढ़ लेते हैं। इसकी जो विशेषता है वो है, इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। किस किस की, इसमें आयरन की, चूना की, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। और इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन जो बनने को मिलेगा वो मिलेगा कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ये कौन सी मिट्टी है, तो हम कहेंगे काली मिट्टी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको ये भी बताया, रेगुर मिट्टी के नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो हम कहेंगे काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर मैं बात करूँ जो शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे हम बात करते हैं उनकी। तो इससे पहले SI का, ऊर्जा का SI मात्रक पूछा था आपको, किसका पूछा था, SI मात्रक पूछा था ऊर्जा का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पिछली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछली शिफ्ट, तो यहाँ पे ये 6, 7 और 8 जून के जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ऊर्जा का SI मात्रक, फर्स्ट क्वेश्चन था ऊर्जा का SI मात्रक, ऊर्जा का SI मात्रक पूछा गया था आपको। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन भील विद्रोह कब हुआ था और किसने कराया था, तो ये विद्रोह से भी क्वेश्चन आया था। भील विद्रोह कब हुआ, ये क्वेश्चन भी आपका राइज हुआ था। तो आप इसे नोट कर लें दोस्तों। ये भी जितने भी रियल क्वेश्चन मुझे पढ़ने वाले व्यक्तियों ने बताया है वो मैंने आपको क्वेश्चन को बता रहा हूँ। और उसके बारे में, और बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया, तीसरा क्वेश्चन बताया है कि बंगाल जो विभाजन है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, तो ये क्वेश्चन भी पूछा है, कब रद्द किया, तो ये क्वेश्चन भी आया था आपका प्रीवियस शिफ्ट में। उसके बाद में जो क्वेश्चन मिला था पॉलीगर विद्रोह कब हुआ, ये भी क्वेश्चन आया था। चौथा जो क्वेश्चन है ये पॉलीगर विद्रोह है, पॉलीगर विद्रोह ये कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने बता दिया पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस रूप में जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था, बताया मैंने। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है, मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो क्वेश्चन बना है, एक बना है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से, किससे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बांगर मिट्टी, इसे बांगर के नाम से जानते हैं। और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। क्वेश्चन एक पूछा गया था झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो जो झारखंड का जो वन्य जीव, झारखंड का वन्य जीव भी पूछा गया है, वन्य जीव अभ्यारण्य।
तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो पलामू था वो ऑप्शन में था, तो वही उसका राइट था। तो दोस्तों जितने मेरे पास क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपको समक्ष रखे, तो इसी के मैंने एनालाइज के आधार पे ये आपका जो क्लास आज की रखी थी। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।